ध्रुव की ड्रिबलिंग स्किल्स बहुत फास्ट थी और इसलिए अपोजिशन टीम के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ध्रुव किस तरफ जाएगा और कहां से अटैक करेगा। ध्रुव को टैकल करके गिराने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन हर बार डिफेंस नाकाम रहे। ध्रुव हर बार उनके पैरों के बीच में से बॉल को ले जाता था और काफी हद तक कुछ गोल गोलकीपर ने रोक भी लिए थे। लेकिन ध्रुव की किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बॉल की स्पीड को रोक पाना भी मुश्किल था। इस बार भी ध्रुव गोलकीपर के सामने खड़ा था और उसने अपनी पूरी ताकत से पैर को घुमाया तो बॉल बंदूक से निकली गोली की तरह गोलकीपर के पास आ गई और बॉल सीधा गोलकीपर के चेहरे पर लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने एक प्लेयर को चोटिल होता देखकर जेरी चिल्लाने लगा और उसने सीटी बजाकर गेम को वहीं रोक दिया। जेरी ने ध्रुव से कहा, तुमने फाउल किया है, अब तुम बाहर बैठो, इस गेम को तुम्हारे दोस्त कंटिन्यू करेंगे। कोच की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, सर, अभी कुछ देर पहले आपने ही मुझे लेक्चर दिया था कि इस गेम में चोट लगने की संभावना है। अब आप ही मुझे कह रहे हैं कि मैंने फाउल किया है। क्या मैं किक भी नहीं मार सकता? ध्रुव की बात सुनकर जेरी सोच में पड़ गया कि अब ध्रुव को क्या जवाब दिया जाए। उन्होंने देखा कि उसके प्लेयर्स बुरी तरह थक गए थे और अब उनसे खेला भी नहीं जा रहा था। स्पोर्ट्स मीट करीब आ रही थी और ऐसे में किसी भी प्लेयर का इंजर्ड होना उनके लिए एक बुरी खबर थी। बहुत सोचने के बाद जेरी ने डिसाइड किया कि इस गेम को यहीं खत्म कर देना चाहिए। गेम को खत्म किया गया और पहली बार ट्राइटन स्टेडियम में स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को किसी ने हराया था। ये एक नया रिकॉर्ड था। गेम खत्म होने के बाद स्टाफ के कुछ लोग कोच के साथ डिस्कस करने लगे कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। एक तरफ ध्रुव पर जेरी गुस्सा था और दूसरी तरफ उनकी टीम की परेशानी थी। देव के बगैर उसकी टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो आगे बढ़कर स्ट्राइकर की पोजीशन पर खेल सके। ध्रुव उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता था। इसलिए स्टाफ के कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि ध्रुव को टीम में सिलेक्ट कर लेना चाहिए। वहीं दूसरे लोग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ध्रुव उनके प्लेयर के साथ नहीं खेल पाएगा। हो सकता था कि ध्रुव के टीम में आने के बाद टीम में और ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसे में उनके लिए टीम को मैनेज कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ध्रुव को सब्स्टिट्यूट बना सकते थे और एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर उसे टीम में रख सकते थे, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा करना शायद सही ना रहे। फाइनली टीम ने डिसाइड किया कि ध्रुव को टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर रखा जाएगा। जब फील्ड में उसकी जरूरत होगी तभी उसे खिलाया जाएगा, वरना उसे ग्राउंड के बाहर ही बैठना होगा। रही बात ध्रुव के साथ आए बाकी दूसरे प्लेयर्स की, तो उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। ध्रुव सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं थी। दूसरी तरफ जेरी ने सोच लिया था कि वो ध्रुव से आज का बदला जरूर लेगा। कभी ना कभी तो उसे मौका मिलेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वो ध्रुव को नीचा जरूर दिखाएगा। टीम के स्टाफ ने ध्रुव को प्रैक्टिस का शेड्यूल बता दिया और अगले दिन आने के लिए कहा। ध्रुव और उसके दोस्त वहां से जाने लगे, लेकिन उन्हें ओम ने रोक लिया। ध्रुव की तारीफ करते हुए ओम ने कहा, तुमने कमाल का खेला। आज तक मैंने टीम की इतनी बुरी हार नहीं देखी। मैं हमेशा से इन लोगों से कहता हूं कि हर किसी को मौका दिया जाए, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। तुम्हारे आने से मुझे उम्मीद है कि दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स को भी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि कॉलेज के एनवायरनमेंट में बदलाव आए और लोगों को इस बात का एहसास हो कि हर स्टूडेंट बराबर है, फिर चाहे वो कहीं से भी आया हो। अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखना। और हाँ, फुटबॉल टीम वर्क का गेम है, इसलिए अकेले खेलने से अच्छा है कि दूसरों को भी पास करो। इतना कहकर ओम वहां से चला गया और ध्रुव और उसके साथ दोनों स्टूडेंट वापस अपने क्लास की तरफ चले गए। रास्ते में दोनों स्टूडेंट्स ध्रुव की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। क्लास में जाने के बाद नीरज ने ध्रुव से पूछा कि क्या उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, तो ध्रुव ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ हाँ में जवाब दे दिया। तो नीरज एक्साइटेड होकर बोला, अब लोगों को पता चलेगा कि असली स्टार प्लेयर कौन होता है। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है दोस्त। तुमने आज एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। ध्रुव एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, मैं तो सिलेक्ट होना ही नहीं चाहता था। अगर एक स्टूडेंट को चोट नहीं लगती तो शायद मैं ढंग से खेलता ही नहीं। अब एक नई मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। अब हर दिन मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर नीरज ने हंसते हुए कहा, यार, तू हमेशा से फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होना चाहता था,
तुझे याद है हम दोनों कितनी बातें करते थे इस बारे में? आज जब तू सिलेक्ट हो गया है तो इस तरह क्यों बात कर रहा है? अपने दिन को एंजॉय कर यार। तो ध्रुव ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्लास के नोट्स कौन देगा? ध्रुव ने नीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी चिंता तू मत कर, मैं तुझे हर क्लास के नोट्स दे दूंगा और अगर तू चाहे तो तुझे समझा भी दूंगा। तभी उन दोनों की कन्वर्सेशन को बीच में काटते हुए वहां पायल भी आ गई और उसने कहा, मैं भी तुम्हें अपने नोट्स दे दूंगी और अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मुझे पता था कि तुम सिलेक्ट जरूर होंगे। ध्रुव पायल को देखकर सब कुछ भूल गया और मन ही मन खुश हो गया कि अब नोट्स के बहाने उसे पायल से कुछ देर बात करने का बहाना मिल जाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद ध्रुव अपने घर आ गया और अपने पूरे दिन की बातें माँ को बताई। ध्रुव की माँ भी उस खबर को सुनकर खुश हो गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, हाय, तुम्हारा बेटा ग्राउंड पर नहीं खेलेगा, मुझे तो वो लोग साइड में बैठा कर रखेंगे। स्टेडियम इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें नजर भी नहीं आऊंगा। ध्रुव की माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, माँ की नजर अपने बेटे को कहीं भी ढूंढ सकती है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम अपने टैलेंट को छुपा नहीं रहे बल्कि उसे निखारने में लगे हो। क्या पता आगे चलकर तुम भी इंडिया की नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाओ। ध्रुव को भविष्य का पता नहीं था, लेकिन वो एक बात जरूर जानता था कि उसके टीम में सिलेक्ट होने से किसी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। अगले दिन कॉलेज में ध्रुव के फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होने की बात जंगल में फैली आग की तरह हर तरफ पहुंच गई। लोगों ने यह भी पता कर लिया कि ध्रुव ने अकेले अपने दम पर पूरी टीम को हरा दिया था और उसने कोच को चैलेंज किया और फिर टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर को हराकर साबित कर दिया कि हर मायने में उसे टीम में जगह मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा भी कई तरह की बातें लोगों ने बनाना शुरू कर दी। क्योंकि बात ध्रुव की हो रही थी तो कॉलेज में हर किसी ने उसे सच भी मान लिया। कॉलेज में आने के बाद लोग ध्रुव से तरह तरह के सवाल करने लगे और उनका जवाब देते देते ध्रुव थक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बारे में ये अफवाहें कौन फैला रहा था। ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखने वाले सिर्फ दो ही लोग थे। उनके साथ ऑडिशन में गए वो दोनों स्टूडेंट, उनके अलावा किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ध्रुव को शक हो गया था कि ये बात जरूर उन दोनों स्टूडेंट्स ने ही फैलाई होगी, पर अब उन्हें ढूंढना नामुमकिन था क्योंकि ध्रुव उनके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। उन्हें टीम में सिलेक्ट भी नहीं किया गया था, इसलिए ध्रुव उनसे दोबारा मिल नहीं सकता था। ध्रुव के टीम में सिलेक्ट होने की बात देव के दोस्तों तक पहुंच गई थी। देव तो घर पर था, इसलिए उसके दोस्त उसे फोन पर ही पूरी खबर दे रहे थे। उन्होंने भी दूसरे लोगों के हिसाब से पूरी कहानी देव को बता दी थी। देव ये सुनकर पागल हो गया था कि अब ध्रुव फुटबॉल टीम तक पहुंच गया था। उसे लग रहा था कि अब सच में उसकी पोजीशन जाने वाली थी। कॉलेज में हर कहीं चर्चा थी कि अब ध्रुव ही होगा फुटबॉल टीम का नया स्टार प्लेयर और देव को टीम की मैनेजमेंट निकाल देगी। वैसे भी इस बार के स्पोर्ट्स मीट के मैच में खेलना तो देव के लिए पॉसिबल था नहीं। देव को अब पता चल चुका था कि उसने ध्रुव को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की थी। पहले तो ध्रुव ने उसकी गर्लफ्रेंड से दोस्ती की, उसके बाद पूरे कॉलेज के सामने उसे रस्टिकेट करवा दिया। अब इस सब से भी मन नहीं भरा तो खुद उसकी टीम में जाकर सिलेक्ट हो गया। देव को अब लग रहा था कि जल्दी उसे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पोजीशन चली जाएगी। देव के लिए उसकी पॉपुलैरिटी ही सब कुछ थी। अगर वो उससे छिन गई तो कॉलेज में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके सहारे वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाए। कॉलेज में उसका नाम ही एक ऐसी चीज थी जिसे कोई मना नहीं कर सकता था। अगर सभी के सामने ध्रुव ने स्पोर्ट्स मीट में अच्छा परफॉर्म किया तो सब लोग उसे भूल जाएंगे। कई लोग तो अभी से ये कहने लगे थे कि क्योंकि देव 2 बार रस्टिकेट हो चुका था तो उसका टीम में दोबारा लौट पाना काफी मुश्किल होगा। कॉलेज नहीं चाहेगा कि उनकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर हो जिस पर हमेशा डिसिप्लिनरी एक्शन का खतरा रहता रहे। 2 बार रस्टिकेट होने की वजह से देव की इमेज काफी गिर गई थी। सभी लोग और कॉलेज का मैनेजमेंट भी अब उसे एक गुंडे की तरह देखने लगे थे। इस वक्त देव को सिर्फ एक नाम याद आया जिस पर भरोसा करके वो कोई मदद मांग सकता था, और वो था अजय। अजय एक दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट था और उसके पिता मुंबई के डीसीपी थे। देव अजय की मदद कई बार ले चुका था और बदले में देव ने भी अजय की कई बार मदद की थी। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी क्योंकि उन दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को अच्छे से जानती थी।
देव चाहता था कि किसी तरह ध्रुव को डराकर अपने रास्ते से हटा दिया जाए। ये काम वो पहले खुद करके देख चुका था और उसका क्या नतीजा हुआ था ये भी उसे अच्छे से पता था। तो इस बार उसने सोचा था कि पुलिस का सहारा लेकर ध्रुव को किसी भी केस में फंसाकर डराया जा सकता था। वैसे भी कोई भी आम इंसान पुलिस से बहुत डरता है और यहां तो अजय पुलिस के थ्रू कुछ भी करवा सकता था। देव ने अजय को फोन किया और उससे कहा, यार तुमसे एक मदद चाहिए। एक लड़का है, वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं कि तू उसे ठिकाने लगा दे। देव की बात सुनकर अजय ने थोड़ी देर सोचते हुए फिर देव से पूछा, उसका नाम क्या है? देव ने कहा, ध्रुव कामत। एक रिजर्व स्टूडेंट है, अपनी मां के साथ रहता है। क्या सच में ध्रुव एक एक्स्ट्रा प्लेयर बनकर रह जाएगा? क्या कोच और टीम के प्लेयर्स ध्रुव को सपोर्ट करेंगे? आखिर ये कौन सी नई चाल है देव की और क्या नतीजा होगा इसका? जानने के लिए सुनते रहिए।